आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
तुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के अब क्या हार चढ़ाऊं।
मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय नारायण नारायण हरि हरि, भक्तों के प्राण धारे हरि, भक्तों के प्राण धारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय।
शरण तिहारी हरि। हे हरि हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। नवरात्रि के इस पावन पर्व को उसकी कृपा से इस वर्ष भी हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मां की आराधना का पर्व है ये। नवद्वारों पर संयम का संदेश देने वाला पर्व है ये। नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए शक्ति संपन्न बनने का संदेश देने वाला पर्व है ये। हम अपनी शक्तियों को बरकरार रख सकें, इन्हें नष्ट न होने दें और अधिक शक्तियां अर्जित करके शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। हम शक्ति संपन्न बने, हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न बने, विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरे और किसी की हिम्मत ना हो मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर करने की। सौभाग्य है हमारे। आपने प्रारंभ किया तो शुभारंभ ही अनेक संदेश लेकर के आता है। दीप जलाया आपने, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, याद रखना। जो संदेश दे रही है कि अपने जीवन को उत्थान की ओर रखना, कभी पतन की ओर मत जाने देना। जो संदेश दे रही है हमें अपने जीवन को आलोकित करने की कोशिश करना और दीप से दीप जलाते हुए इस संसार के तिमिर को मिटा करके हर ओर प्रकाश फैलाने की कोशिश करना है।
खाली अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, मत चिल्लाना, खाली यही राग मत अलापना। जो मैं हमेशा कहा करता हूं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। परमात्मा ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दी है तुम्हें। अमावस्या के काली अंधियारी रात को आती है दिवाली, लेकिन आप लोग प्रयास करके सर्वत्र आलोक फैला देते हो, प्रकाश फैला देते हो। उस काली अंधियारी अमावस्या की रात को भी उजाले में बदल देते हो। हरि बोल। जो दीप संदेश दे रहा है, तिल तिल करके जलते हुए, अपने घर के को अंधेरे में रखते हुए, लोगों का मजाक सहन करते हुए, देखो दीपक तले अंधेरा है, और फिर लोगों को ठोकरों से बचाता है, अंधकार से उबारता है, प्रकाश बांटता है। कष्ट पाकर के भी अगर किसी को सुख पहुंचा सके, ये हमारे सौभाग्य होंगे। और दीप अखंड जलाते हो आप, यानी ये खंडित न हो जाए, ये भाव खंडित न हो जाए, ये विचारधारा खंडित न हो जाए। अखंड रूप से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो आप। आपने घट स्थापित किया है, कलश स्थापित किया है, मुहूर्त देख करके किया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो संदेश है, इसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे कलश स्थापित करते समय, घट स्थापित करते समय, उसमें सारे देवी देवताओं का आवाहन किया है आपने, सारी नदियों का आवाहन किया है आपने, सारे सागरों का आवाहन किया है आपने, सारे वेदों का आवाहन किया है आपने। उस कलश के अंदर सारे इकट्ठे होकर के रह सकते हैं। उस घट के अंदर, कलश को घट भी कहते हैं, सारे इकट्ठे होकर के रह सकते हैं। तो मेरे घट के अंदर औरों के लिए जगह क्यों नहीं हो पाती है? कुछ तो संदेश लिया होता, कुछ तो उपदेश लिया होता। कुछ तो प्रेरणा ली होती, तो ये सब करना और अधिक सार्थक हो जाता हमारा। आपने जो बोए हैं, आपको संदेश दे रहा है कि जो बोओगे फिर वही काटने को मिलेगा, याद रखना। भारत कृषि प्रधान देश है। हरे भरे दर्शन बहुत शांति प्रदान करते हैं, लेकिन एक भाव ये भी तो है, बोए पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से खाए? जो बोए हैं तो जो बोओगे तो वही काटोगे ना। अपने कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जानबूझ के किए हों या अनजाने में हो गए हों, पहले के हों या अब के हों, अवश्यमेव भोगना पड़ता है, अवश्यमेव। बच नहीं सकते। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। हर विधान के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है, कोई रहस्य छुपा हुआ है। एक एक अगर मैं बताने लगूं तो शायद ये 9 दिन तो क्या 9 महीने भी कम लगेंगे इस नवरात्रि के वैज्ञानिक रहस्य को समझाने में। आप हर पर्व
ऋतु परिवर्तन पर या ऋतु के संधि काल पर ही आयोजित क्यों किया जाता है? साधना परिपूर्ण जीवन जीते हुए जो विभिन्न प्रकार के रोग इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, उनसे बच सकते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शीतकाल प्रारंभ होने वाला है। हर त्योहार की तरह यह भी ऋतु परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। सर्दियां आने वाली हैं। इन नवरात्रियों को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। संयम परिपूर्ण जीवन जिए, नियमित दिनचर्या हो हमारी, शुद्ध सात्विक संयमित भोजन ले हम। शरीर का कब अंत हो कोई नहीं जानता है, लेकिन शीतकाल में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहती है। मृत्यु दर भी इसमें अधिक नजर आएगी आपको यदि आंकड़े उठा करके देखें तो। शायद इसीलिए जब हमें आशीर्वाद दिया जाता है, जीवेम शरदः शतम, 100 सर्दियों तक जियो, 100 वर्षा तक नहीं कहा, 100 गर्मियों तक नहीं कहा। क्यों? शरदः शतम, ये सर्दियां तुम्हारी ठीक से निकल जाए। विभिन्न रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना इस ऋतु में अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। वर्षा ऋतु में भी उन वैज्ञानिक ऋषियों ने, ढोंगियों पाखंडियों ने नहीं, वैज्ञानिक ऋषियों ने आपकी रक्षा के लिए अन्य विधानों के साथ साथ रक्षा सूत्र बांधने का विधान दिया था। और पुराने जमाने में रक्षा सूत्र में आजकल की चमकीली भड़कीली राखियां तो नहीं होती थी, सोने चांदी की तो नहीं होती थी, लेकिन उसमें एक पोटली बांधी जाती थी, उसमें हल्दी होती थी, सरसों होती थी, कॉइन होता था। जितनी चीजें होती हैं कभी खोजने की कोशिश कीजिए। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक चीजें उन वैज्ञानिक ऋषियों के लिए मन से स्वभावतः सम्मान निकलता है। छोटी छोटी बातों तक का ध्यान रखा गया। हम कैसे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कदम कदम पर हमें समझाने की कोशिश की है। सौभाग्य होते हुए हमारे दुर्भाग्य है कि उन ऋषियों के संदेश को हम समझ नहीं पाते और अपना नहीं पाते हैं। शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है तो 9 दिन की साधना आपको दी गई है। प्रातःकाल उठो, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। मंगाओ मत, लेकर के आओ। प्रातःकाल उस शांत वातावरण में एक बार कभी चल के तो देखो, वो ऑक्सीजन लेकर के तो देखो, वो पक्षियों का कलरव सुन करके तो देखो, सारा संगीत फीका लगने लग जाएगा।
कर्ण कटु संगीत के आदी हो चुके हो, एक बार सुबह सुबह निकल के तो देखो जरा। पुष्प चुन चुन करके लाओ, जो सामग्री है उसे चुन करके लाओ। और उपवास करने का जो विधान रखा गया, उपवास का तात्पर्य होता है उप यानी नजदीक वास दिला दे, जो हमें परमात्मा के करीब ला दे, उसे उपवास कहते हैं। मात्र भूखे रहने से करीब आ जाए तो पूरी तरह स्वीकार्य सा नहीं लग रहा है। हरि बोल। जीवन शैली ऐसी हो, दिनचर्या ऐसी हो, स्वभाव ऐसा हो, कर्म ऐसे हो, सोच ऐसी हो, हर चीज में वांछित परिवर्तन आ गया। हरि बोल। परमात्मा से दूर तो नहीं है हम कभी भी, अगर वो उससे दूर हो गए होते तो हम, हरि बोल, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें उसके नजदीक होने का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो कभी दूर है कहां हमसे, जितना करीब वो है इतना तो दुनिया में कोई हमारे करीब नहीं आ सकता है। लेकिन अज्ञानता के कारण जितना हमसे वो दूर है, इतना दूर दुनिया में कोई नहीं हुआ कभी। जन्म जन्म लगे जाते हैं उस नजदीकी का एहसास करने में। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है मेरे प्यारे बच्चों। बस उसकी प्राप्ति की स्मृति और जागृति हो जाए, एहसास हो जाए, इसी के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। जो विधान रखे गए थे उसके अनुसार यदि चलें तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो लाभ मिलेंगे। आप जो करते हैं कम से कम करते हैं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, भारतीय पर्वों से जुड़े हैं, ऋषियों के चिंतन से जुड़े हैं, आप धर्म से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, मूल्यों और मर्यादाओं से जुड़े। बहुत अच्छी बात है। बस जैसे जुड़ना चाहिए वो और आ जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी। जैसे करना चाहिए यदि वो भी आ जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी। हरि बोल। जो उपवास आप करते हैं, व्रत आप करते हैं, वो भी बेकार नहीं है, उसके भी काफी लाभ है। हरि बोल। लेकिन जैसे करना चाहिए तब ना, आपके घर के बजट में आपको सहायता मिलेगी। सप्ताह में एक दिन किसी वार का करते हैं, 15 दिन में एक बार एकादशी इत्यादि का, जिसका आज बाहर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। महीने एक बार पूर्णिमा इत्यादि का, या नवरात्रि में 9 दिन का, या विभिन्न पर्वों पर आपके परिवार के बजट में आपको सहयोग मिलेगा। सोचिए, आज हम 150 करोड़ से आगे निकल गए हैं। 150 करोड़ यदि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में
या नवरात्रि में 9 दिन एक समय का भोजन भी यदि नहीं करते हैं तो कितना अन्न इकट्ठा होगा, समझ भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते आप। एक मंत्री बड़ा होशियार था। राजा किसी को कभी पुरस्कार नहीं देता था, उसके काम की सराहना नहीं करता था, कह देता था मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब उसे लगा कि नहीं ये तो चीज थोड़ी वैसी है तो बहाने बना देता था। एक मंत्री बड़ा होशियार था। एक दिन उसके कार्य से प्रसन्न होकर के राजा ने कहा कि मांग लो क्या मांगना चाहते हो। बस महाराज आपको शतरंज बहुत पसंद है ना, बहुत प्रिय है ना। बोले हाँ। तो शतरंज के जितने खाने हैं ना, बस उस खाने के बराबर पहले खाने में आप 2 दाने रख देना, दूसरे जो खाना है उसमें 4 दाने रख देना, ऐसे ही दुगने करते जाना। बस उतने से दाने मुझे दे देना गेहूं के, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ इसमें क्या है। एक बार मेरे कहने के बाद अगर हिम्मत हो तो शतरंज के उन खानों में ऐसे दुगने कर करके रख देना। घर का क्या, आस पड़ोस का भी सारा गेहूं ना लग जाए तब कहिएगा। पहले खाने में 2 दाने, दूसरे में 4, तीसरे में 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, बढ़ता गया 128, अरे वो बढ़ता गया। देखना कहां तक पहुंचेगा जरा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता है राजा कहता है वाह मंत्री मान गए तेरे को यार। एक एक दाने की क्या कीमत है जानते हैं आप। आज इस महंगाई के युग में परिवार में अगर सप्ताह में 1 दिन व्रत करे तो 15 दिन में 1 बार व्रत करे तो महीने में 1 बार घर के सभी सदस्यों का सोच लो आप कितना सहयोग मिलेगा। और देश में अन्न के भंडारण में कितनी सहायता मिलेगी सोच सकते हैं आप। पुरानी बातें नहीं है। हमारे देश के वो सादगी से परिपूर्ण अनूठे प्रधानमंत्री ने जब बाहर से आयात किया जाता था अन्न, देश में कमी थी। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, बुजुर्गों को याद होगा। उन्होंने कहा सप्ताह में 1 दिन सब लोग व्रत करेंगे। 1 वर्ष नहीं बीता था जो हम आयात करते थे निर्यात करने लायक बन गए थे। आपके खर्चे में कितनी कटौती होगी सोचा आपने कभी? लेकिन जैसे आप करते हैं व्रत, ये नहीं और दिन तो सूखी रोटी खा के गुजारा, अभी कूटू भी चाहिए, सिंगाड़े का भी चाहिए, और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और फल फ्रूट भी चाहिए। गरीब के लिए तो मुसीबत है सब व्रत, उसका तो खर्चा और बढ़ जाएगा बेचारे का। हरि बोल रहा है। कितने लाभ। गंदे खान पान से बच जाओगे आप। ना व्रत है, गलत चीज मत लाना, बिल्कुल मत लाना, स्वाभाविक बच गए हो। गंदे खान पान से बच गए आप। याद रखना जब व्रत करते हैं ना आप, कितने भी धनाढ्य व्यक्ति हों, शाम को आपका चेहरा देखने लायक होता है। भूख क्या होती है आपको पता चलता है। भूख क्या होती है जब तुम्हें एहसास होगा कि भूख क्या होती है, तो दरवाजे पर आए हुए भूखे व्यक्ति को दुत्कारोगे नहीं कभी।
उसकी सहायता करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि भूख क्या होती है। अरे बोलना, जोर से बोलना। सामान्य रूप से भी अगर जैसे व्रत करना चाहिए करोगे तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के कहे अनुसार करो, शुद्धता, संयम, सात्विकता इत्यादि का अपनाते हुए जीवन में चैलेंज करके कहता हूं, जो परमात्मा तुम्हारे नित्य इतने करीब है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता था, तुम बाहर ही खोजते रहते थे, हरि आ जाओ एक बार। आप कहोगे हरि दूर कहां है मुझसे, आए ना आए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया, तो दूर कहां है मुझसे। नित साथ में थे तुम मेरे, पर मैं ही समझ न पाया। तेरे जितना पास में कौन है? इतना तो कोई मेरे करीब नहीं है। हम कभी एहसास ही नहीं कर पाते। ये पावन पर्व माध्यम बनते हैं आपको इस एहसास को जागृत कराने में। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने हमेशा कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो पेड़ों की पूजा करते हैं, ये तो पौधों की पूजा करते हैं, ये तो नदियों की पूजा करते हैं, ये तो पशुओं की भी पूजा करते हैं, ये तो ये भी करते हैं, ये तो वो भी करते हैं। हरि बोल रहा, वो नहीं जानते। आंवला एकादशी है, पूजा तब करोगे जब आंवले का पेड़ होगा। आंवले का पेड़ नहीं होगा तो कहां से, यानी वृक्ष लगाओ। पीपल की पेड़ पूजा करनी है, पीपल का पेड़ होगा तो पूजा करोगे ना। बड़ की पूजा करते हैं, बड़ का पेड़ होगा तो पूजा करोगे ना। केले की पूजा करते हैं, होगा तो पूजा करोगे ना। आंवले की पूजा करते होगा तो पूजा करोगे ना। बहेड़े की पूजा करते होगा तो करोगे ना। हरि बोलना। कैसा गहन चिंतन है। मेरे शायद पर्यावरण के संरक्षण में सनातन संस्कृति ने जो संदेश दिया है, कदम कदम पर दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हर तरह के वृक्षों की पूजा करना, फिर भगवान की पूजा में फूल, यहां पर बेल पत्री चढ़ाओ। अब बेल का पेड़ होगा तो चढ़ाओगे ना। हरि बोलना। इनको ये पुष्प चढ़ाओ, इनको ये पुष्प चढ़ाओ, इनको ये अलग अलग विधान किया गया। वाह, तुमने मजाक उड़ाया है खाली। काश एक बार समझ के अपना लेते। दुनिया के लोगों को चैलेंज है, दीवाने हो जाओगे सनातन संस्कृति के, हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के। यज्ञ करना है तो अब तिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, समिधा चाहिए, ये घी चाहिए। मेरे शायद आप लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश आया है ये। जहां हमारी सनातन संस्कृति को अपनाने वालों की अपार श्रद्धा थी, वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई है। हृदय आहत है सनातनियों के।
मेरे मुंह से मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता। आए दिन चोट पहुंचाई जाती है हमारी आस्थाओं पर, हमारी भावनाओं पर। इससे बड़ा दर्द, कितनी श्रद्धा से लड्डू लेकर के आते थे बालाजी के, तिरुपति जी के। मेरे उन शब्दों को याद करिए जो मैं कहा करता हूं, आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। कहां जाए? मुझे लगता है कि हमें अलर्ट किया गया है। अगर तुम्हें इतना शौक है, दीप जलाना है, पूजा में गाय का घी इस्तेमाल करना है, तो इस दूषित घी को खरीदना बंद कर दो। ज्यादा ना भी कर सको, जो घर में दूध लाते हो उसकी मलाई उतार उतार करके कम से कम पूजा के लायक दीप जलाना है तो अपने घर में घी तैयार कर सकते हो। कम से कम हृदय को पीड़ा तो नहीं हो, कम से कम हृदय में एक बहम तो नहीं रहेगा। 1 किलो दूध में से 50 ग्राम के करीब घी निकलता है, 60-70 रुपए किलो है। एवरेज 20 किलो घी चाहिए 1 किलो दूध के लिए, 1 किलो घी के लिए 20 किलो दूध चाहिए। कितने का हुआ? 1100, 1200, 1300 रुपए का बड़ा। बाजार में 400, 500 में तुम शुद्ध कैसे ले सकते हो? मेरे शब्दों को अन्यथा मत समझना। मैं तो खाली अपने लिए और आपके लिए इतना कह सकता हूं, कम से कम घर में जो दूध है उसकी थोड़ी थोड़ी मलाई उतारो। उसमें से मक्खन निकालो, उसमें से घी तैयार करो, तब सदगुरु के सामने, प्रभु के सामने, देवों के सामने दीप जलाने की कोशिश करो। कहां कहां बचे, कितनी मिलावट हर चीज में है, कैसे कैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है। जिसने कभी बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पिया, धुएं तक से नफरत की, कैंसर हो रहा है, सुरसा की तरह मुंह फैला रहा। अस्पतालों में जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख देख करके। थोड़े से लालच के पीछे लोग जिंदगियों से खेल रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, तुच्छ स्वार्थों के लिए। वो भी तब जब उन्होंने भी अमर होकर के नहीं रहना है, जाना उनको भी पड़ेगा एक दिन। नशीले पदार्थों का सेवन करा के, मिलावटी चीजों का सेवन करा के लोगों के घरों के चिराग बुझा रहे हैं। अपने घर में चिराग जलाते होंगे, ऐसे लोगों को मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, लोगों के घरों के चिराग बुझा करके जो अपने घर का चिराग जला रहे हो ना, ये चिराग ही तुम्हारे घर को जला के खाक ना कर देंगे। भावनाओं में बह करके कहीं और ना पहुंचो, क्योंकि जो बोए हैं वहां तक बोला एक दिन काटना पड़ेगा। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ना घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, दिल में तेरे गम का साया ना होता।
जो चाहते हो वो करने की कोशिश करना। तुम प्यार चाहते हो तो प्यार देने की कोशिश करना। तुम सम्मान चाहते हो तो किसी का निरादर मत करना, औरों को सम्मान देने की कोशिश करना। तुम शांति चाहते हो, हर आदमी शांति चाहता है, किसी को अशांत मत कर देना। तुम नहीं चाहते कि मेरे मार्ग में कांटे, तो तुम भी किसी के मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश मत करना। यहां सब प्रतिध्वनि होती है, इको होता है, जो करते हैं वही लौट करके आता है। यही नवरात्रि सिखा रही है। हरि बोल रहा है। विधि विधान से करो, शास्त्रोक्त रीति से करो, उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन को अपनाते हुए इस पर्व को मनाओ। मां की आराधना करो, सौभाग्यशाली हो आप। वो जगदम्बा जगत माता आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और अपने आशीष प्रदान करें। उसकी कृपा के अधिकारी बन सके। कल मां शब्द की बड़ी व्याख्या हुई है। हरि बोलना। और मैंने इतना कहा था कि आप यहां आकर के जय माता दी करें, बहुत किस्मत वाले हो। वाणी पवित्र होती है, वातावरण पवित्र होता है, और खाली ये व्यर्थ नहीं जाता है, बहुत कुछ देता है आपको जीवन में। लेकिन लगा करके मैंने कहा, यहां आप पूजा भी करें, चुनरी भी उड़ाएं, सम्मान भी करें, आरती भी उतारें, जय माता दी भी कहें, लेकिन जन्म देने वाली मां का यदि अपमान करें, तिरस्कार करें, ये मां कभी प्रसन्न नहीं होने वाली। हरि बोलो, जोर से बोलो ना। जन्म देने वाली मां के महत्व को भी स्वीकार करना, इसे नकारने की कोशिश मत करना है। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती है। जो तुम्हें जन्म दिया, उस एक घड़ी का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते। माता पिता, अगर मैं कह दूं कि इस पृथ्वी पर भगवान का ही रूप है, तो अतिशयोक्ति नहीं है। हां, इतना सब कहने के बाद, कल कितना विस्तार से वर्णन किया है, उसके बाद मैंने इतना जरूर कहा था कि संतान माता पिता को भगवान से कम करके ना आके, लेकिन माता पिता अपने आप को भगवान ना समझ बैठे। हमारी निगाह में डॉक्टर भगवान का रूप है, उससे कम करके ना आके, लेकिन डॉक्टर अपने आप को भगवान न समझ बैठे। हमारी दृष्टि में हमारा सदगुरु मानव रूप में अगर कोई साक्षात भगवान है तो मेरा सदगुरु है। ये भाव, कृपा सिंधु नर रूप हरि, अपने सदगुरु को भगवान से कम करके ना आके शिष्य, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे। हरि बोल, जोर से बोलो। आपकी निगाह में मां भगवान से कम ना हो, पिता भगवान से कम ना हो। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। कल तो मैंने इतने बिंदु आपके सामने रखे हैं कि शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
आज मैं वही पुरानी बात जरूर कहूंगा कि मां दुख में भी सुख का एहसास है। मां दुख में भी सुख का एहसास है। मां हर पल मेरे आसपास है। मां घर की आत्मा है। ये अतिशयोक्ति नहीं अगर कह दूं कि मां साक्षात परमात्मा है। मां आरती और अजान है। मां गीता और कुरान है। मां ठंड में गुनगुनाती धूप है। मां उस रब का ही एक रूप है। मां तपती धूप में साया है। मां आदि शक्ति महामाया है। मां जीवन में प्रकाश है। मां निराशा में भी एक आस है। मां महीनों में सावन है। वो सावन सूखा जा सकता है, कभी कभी बरस सकता है, लेकिन मेरी मां की करुणा वात्सल्य हर समय बरसता रहता है। मां महीनों में सावन है। मेरी मां गंगा सी पावन है। मां वृक्षों में पीपल है। मां फलों में श्रीफल है। मां देवियों में गायत्री है। मां मनुज देह में सावित्री है। मां ईश वंदना का गायन है। मां चलती फिरती रामायण है। मां रत्नों की माला है। और मेरी मां अंधेरे में भी उजाला है। मां चंदन और रोली है। मेरी मां रक्षा सूत्र की मौली है। मेरी मां ममता का प्याला है। मेरी मां शीत में भी दुसाला है। मेरी मां गुड़ सी मीठी बोली है। मेरी मां ईद दिवाली और होली है। ये मां ही हमें इस दुनिया में लाई है। दुर्भाग्यशाली वो हैं जिन्हें मां की याद नहीं आई है। मां मैरी, फातिमा और दुर्गा माई है। मां ब्रह्मांड के कण कण में समाई है। इतना तो मेरे साथ सब कर लीजिए, चाहे अपनी हो या सबकी हो, मां को प्रणाम कर लीजिए। हरि बोलना, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। पर हमारे अंदर अंतर आता रहता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें माँ बाप के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए थी, उसमें एक अंतर आना शुरू हो जाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी 4 साल तक का बच्चा होता है ना, मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। वो सब कुछ जानते हैं। 8 साल के आसपास हुए, मेरी मां बहुत कुछ, अब सब कुछ नहीं, बहुत कुछ जानती है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। 12 साल के आसपास हुए, मेरे माँ बाप ना बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं अभी। अरे बोलना, अंतर देखिए अब कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मेरी माँ बाप नहीं जानते। बस 14 साल के आसपास हुए, परिवर्तन आना शुरू हुआ। टीनेज में हमारे माँ बाप कुछ नहीं जानते। आजकल कितना जमाना बदल गया है, बात बात में टोकते रहते हैं। अरे बोलना, वही पुराने जमाने के हैं ना, पुराने ख्यालात हैं ना उनके। 18 साल के आसपास हुए और दोस्तों के साथ घूमने लगे हैं। अरे हमारे मम्मी पापा ना ओल्ड फैशन हैं बहुत। अरे बोलना,
यार दोस्तों के बीच ले जाने में भी, बताने में भी शर्म आती है। हरि बोल ना, कुछ भी बोल देते हैं वो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जमाने से बहुत पीछे हैं, उनको पता ही नहीं जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। ये अंतर आता जाता है। जब 25 साल के आसपास हुए, एक आध ठोकर होकर लग गई। हमारे माँ बाप बहुत कुछ जानते हैं, अगर हमने उस समय मान लिया होता तो आज रोना नहीं पड़ता। हरि बोल। 35 साल के आसपास हुए तो ऐसा करते हैं, मम्मी पापा से भी थोड़ी सलाह ले लेते हैं। पहले नहीं था, वो कुछ जानते ही नहीं। एक बार बताने में कोई बुराई नहीं है, हल्का सा उनके कान में भी डाल देते हैं, हम ये काम शुरू करने वाले हैं या ऐसा करने वाले हैं। अरे बोल, 45 साल के आसपास हुए तो और थोड़ा परिवर्तन आया। अब पता नहीं हमारे बारे में माँ बाप क्या सोचते होंगे, क्योंकि कोई ले गया। हरि बोलना, माँ बाप से छीन लिया है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। और जहां 65 साल के हुए, किस्मत वाले हैं जिनके माँ बाप हैं। जब नहीं होते, काश आज माँ बाप होते हैं तो देख करके कितना खुश होते, हम कहां से कहां पहुंच गए, अब याद आ रही होगी। हरि बोल। आज वो देखते कि हमने कोठी बना ली है, गाड़ी ले ली है, हमारी अच्छी नौकरी लग गई है, हमारे बच्चे अच्छे उसमें निकल रहे हैं। आज हमारे माँ बाप होते कितने खुश होते, सोचो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मेरे से एक बार किसी ने कहा, आप मां के बारे में तो बोलते हो, पिता के बारे में क्यों नहीं कहते हो? पिता दिखावा नहीं करता है, लेकिन पिता जो करता है वो कोई नहीं कर सकता है। मैंने मां शब्द कहा है ना, इसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं। मां भी सम्मान का पात्र तभी तक है जब पिता का मालूम हो। तो जब हमें पिता का मालूम ना हो तो मां को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हरि बोलना। जिस मां के साथ पिता का नाम ना जुड़ा हो, हरि बोल। मेरे शायद इतना बताना काफी नहीं होगा। उस मां को ये सब जो सम्मान की बातें कह रहा हूं, सम्मान की दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। हरि बोलना। भारतीय संस्कृति है जिसने माता पिता और दोनों का सम्मान रखा है। अन्य ने उसमें मां का नाम पता होगा, पिता का नहीं, या पिता का मालूम होगा, मां का नहीं। मैं किसी संस्कृति का अपमान नहीं करता हूं, लेकिन हमारी संस्कृति में हमें मां भी बताई जाती है और पिता भी बताया जाता है। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये सिखाती है। उसके बाद जैसे ही पैर नीचे रखने लगो, उससे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। अगर मैंने पृथ्वी को माता कहा है तो पिता का नाम भी ले रहा हूं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु की पत्नी, तेरे को प्रणाम करता हूं। छोटी छोटी बातों का कितनी गहराई से ध्यान रखा है हमारी संस्कृति ने। अगर तुमने कहा ही है तो मैं पिता के लिए इतना कह सकता हूं, पिता जीवन का संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा और कभी खारा है।
हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, और पिता छोटे से परिंदे का आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। वो दिखावा नहीं करता, लेकिन बच्चों से क्या प्यार करता है, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। पिता प्रदर्शित नहीं, अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को किसी का इंतजार है, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही तो मेरी मां की बिंदी और सुहाग है। इतना अच्छा अपने आप को जो सजा के रखती है तभी तक है जब पिता है तो, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। पिता मां की बिंदी और सुहाग है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। कपड़े लेके आए, बोले पापा आपका भी तो कुर्ता फटा हुआ है, आप अपने, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आजकल तो फटे कपड़े पहनने का शौक है ना, देखो सारे बच्चे नहीं फटी जीन्स पहन लेते हैं, फटा वो पहन लेते हैं। बोला अपनी बात को छुपा जाएगा, अपने लिए बचत कर लेगा। अपनी इच्छाओं का हनन परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त निगले हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, हरि बोल। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, और पिता नहीं तो फिर बचपन अनाथ है, हरि बोलना, जोर से बोलो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। स्वयं अभिमान मत करो, कुछ ऐसा करो कि तुम पर गर्व का अनुभव करें, परिवार गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा नगर तुम पर गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा क्षेत्र तुम पर, तुम्हारा प्रदेश, तुम्हारा देश तुम पर गर्व का अनुभव। तुम गर्व मत करो। गर्व करते ही तुम्हारा प्रगति का मार्ग रुक जाएगा। पिता का अपमान नहीं, उस पर अभिमान करो, हरि बोल। मां बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। कई बार लगता है कि ये गलत नहीं है, मां बाप की पूजा भी सबसे बड़ी पूजा है, उनकी सेवा। क्योंकि हम जब पूजा कर रहे थे तो सबसे पहले गणपति की पूजा कर रहे थे, और गणपति सर्वप्रथम पूजित इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया है। सारी दुनिया की परिक्रमा लगाने कहां जाऊं, मेरे माता पिता ही सारी मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया तो इनके चरणों में है, मेरे सारे तीर्थ इनके चरणों में है। इनकी परिक्रमा लगा ली तो समझ लो दुनिया की परिक्रमा लगा ली है। गणेश सबसे पहले पूजित तो हो गए, हरि बोल रहा है। जिन जिन का हम सम्मान करते हैं, देखना उन्होंने अपने माता पिता का क्या सम्मान किया है। कभी निरादर तो नहीं किया है, उन्होंने क्या सेवा की है, आज्ञा पालन किया है, हरि बोल।
और मैं तो ज्यादा नहीं कहता हूं, इतना ही कहता हूं, एक दिन तुमने भी मां बाप बनना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद सेवा करे तो तुम भी अपनी मां बाप की सेवा करो। तुम्हारी औलाद अगर तुम्हारा तिरस्कार करेगी, अपमान करेगी, सेवा नहीं करेगी, तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे बुजुर्गों को भी तो लगेगा ना। तुम्हें अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता वो कभी दूसरों से करने की कोशिश, बोलो ना, मत करो। और बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, जो मैंने कल भी इशारा किया, हर आदमी चाहता है हमारी औलाद श्रवण कुमार बने, पर हमारा पति श्रवण कुमार बने ये कोई पसंद नहीं करता। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। हमारी औलाद श्रवण कुमार बने ये सब चाहते हैं, पर मेरा पति अगर श्रवण कुमार है मुझे पसंद नहीं है। मेरा दामाद अगर श्रवण कुमार है तो मुझे बहुत बुरा। हमारी बेटी की तो सुनते ही नहीं है, वो तो माँ बाप के पीछे ही लगा रहता है। हरि बोलना। अरे तुम्हें तो गर्व का अनुभव करना चाहिए कि तुम्हें श्रवण कुमार मिला है। हरि बोलना। मतलब वहां चाहते हैं वहां नहीं, ऐसा क्यों? ये विरोधाभास हमारे जीवन में क्यों आता है? याद रखना, यदि तुम्हारे मां बाप असमर्थ हैं तो तुम्हारे सारे ये कर्म कांड व्यर्थ हैं, बेकार हैं, सारे व्यर्थ हैं, सारे के सारे। मां घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व होता है। मां के पास अश्रुधारा है तो पिता के पास संयम होता है। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, किसी का सम्मान कम करके नहीं आंक सकते। लेकिन मातृ प्रधान संस्कृति है हमारे राष्ट्र की, इसलिए मां के सम्मान की चर्चा सबसे पहले होती है। और मैंने कल अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया था। दुख होता है मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में जिसको हमने मां कहा उनकी दुर्दशा की हुई है। जन्म देने वाले माता पिता अगर वृद्धाश्रम में जाते हैं तो अरे बोलना, कितने वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। मैं नहीं कहता, मैंने उद्घाटन नहीं किए, बहुत उद्घाटन किए, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के किए हैं। उनको धन्यवाद दिया है जिन्होंने बनाया। ये औलाद तो इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन तुम इनकी सेवा कर रहे हो। भारतीय संस्कृति में ये बदनुमा धब्बे हैं। वृद्धाश्रम कोई गर्व की बात नहीं है। कभी कौन मानेगा ये श्रवण कुमार का देश है। और रिसर्च कहती है किसी किसान के मां बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाते। हरि बोलना। ये किसान भी बैठे हैं, बताओ गांव में कोई भेजता है वृद्धाश्रम में? है? किसी गरीब के मां बाप नहीं होंगे वृद्धाश्रम में। हरि बोलना। जब रिसर्च की गई है तो पता लगा बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े व्यापारियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के मां बाप रहते हैं वहां। वो इतने में खुश है, हर महीने हम पैसा भेजते हैं। हरि बोल। पूरा ध्यान रखवाते हैं हमने, उनका ध्यान रखने वाले भी रखे हुए हैं वहां पे। हरि बोल। धिक्कार है ऐसी अमीरी पर। किसी जमाने में लोग कहते थे तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, फलाना है। तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास मां बाप है। कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं?
किधर जा रहे हैं हम? लौटो, अपने देश की उस अमूल्य और महान संस्कृति की ओर लौटो। उस मां की आराधना कर रहे हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। आपके साथ साथ मेरे को भी करने का सौभाग्य मिलता है। 38 वर्ष हो गए हैं। जंगल में मंगल बना हुआ है, दिन भर हजारों लोग आते हैं जाते हैं। अपनी मजबूरियों की वजह से जाना होता है लोगों को। हजार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मां की पूजा हम सब करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन जन्म देने वाली मां का कभी तिरस्कार मत करना, मत करना, मत करना। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। अपने जन्म देने वाले माता पिता का तिरस्कार करने वाले, अपमान करने वाले, सेवा न करने वाले से ये मां भी प्रसन्न होगी, मुझे तो नहीं लगता है। जिनको लगता होगा, मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। जय जय मां, जय जय मां। मैं सब मां के लिए कह रहा हूं, इस आदि शक्ति के लिए भी कह रहा हूं, जन्म देने वाली मां के लिए भी कह रहा हूं। नदियां जिनकी हमने दुर्दशा कर दी और मां कहते हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में भगवान भी अवतार लेके जिनकी सेवा करते थे, सम्मान करते थे, उस गौ माता के लिए भी कह रहा हूं, पृथ्वी माता के लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। बहुत मन में भाव है, अनंत भाव, जन जन तक पहुंचाने के लिए उसकी कृपा से। लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। हरि बोल। न चाहते हुए भी
समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो जगदम्बे मैया की। एक भजन के लिए आपने प्रार्थना की थी, आइए सब मिल करके बोलते हैं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे। गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मन के मैल को धो ना सका, मैं मन के मैल को धो ना सका। जीवन तेरा हो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया। कर्महीन बनकर सोया, कर्महीन बनकर सोया। जब आँख खुली तो मन रोया, जब आँख खुली तो मन रोया। मुझे तू जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये
गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं जैसा भी हूं, खोटा या खरा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसा भी हूं, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीति की रीति झलकने दे, गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मस्तक मेरा, मस्तक मेरा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।